सलमान खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती? आंध्र महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। ये तो आपने कमाल जांच लिया। जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्र में जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ। अगर आपके कमरे का दरवाजा खुला है तो उसे बंद कर लीजिए। अगर आपने हेडफोन्स नहीं लगाए तो लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप जो सुनने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक होने वाला है। आज हम बात किसी फिल्म की नहीं कर रहे, आज हम बात बॉक्स ऑफिस की नहीं कर रहे, आज बात हो रही है उस महातबाही की जिसने हिंदुस्तान के दो सबसे ताकतवर पिलर्स बॉलीवुड और पॉलिटिक्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सोचिए, बस एक बार सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा उस रात अंधेरे में कि योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिससे अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, उन्होंने सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन मिला दिया। ऐसा क्या देख लिया काजोल ने, जो हमेशा शांत रहती हैं, कि उन्होंने अपने करियर, अपने पति अजय देवगन की रेप्यूटेशन, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और सबसे बड़ा सवाल, सलमान खान और शाहरुख खान, वो दो शेर जो एक जंगल में मुश्किल से रहते हैं, वो अचानक एक साथ आ गए एक ही मकसद के लिए, बैटल ऑफ गलवान। लोग कह रहे हैं ये एक मूवी है, मैं कहता हूं ये एक टाइम बॉम्ब है। एक ऐसा बॉम्ब जिसका टाइमर योगी आदित्यनाथ ने रोक रखा है और जिसका ट्रिगर सलमान खान के हाथ में है। खबर है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें अगर पर्दे पर दिखा दिया गया तो शायद दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी, देश में दंगे हो सकते हैं, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब आपको पता चलेगा कि असली जंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि अब मुंबई और लखनऊ के बीच शुरू हो चुकी है। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस कब्र को खोदने जा रहे हैं जिसमें 2020 के वो राज दफन है जिन्हें छुपाने के लिए आज पूरी सरकार लग गई है। स्वागत है उस तूफान में जिसका कोई अंत नहीं। दोस्तों, वक्त को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 15 अगस्त, देशभक्ति का दिन, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक दोपहर 12 बजे इंटरनेट पर एक धमाका होता है, एक टीजर ड्रॉप होता है, स्क्रीन काली होती है और पीछे से सलमान खान की आवाज आती है। वो आवाज जिसमें दर्द भी था और एक ऐसी दहाड़ भी जो दुश्मन का कलेजा फाड़ दे। डायलॉग सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां दिल्ली में बैठकर निंदा करना आसान है साहब, लेकिन यहां गलवान की ठंड में जब हमारा जवान अपने भाई की लाश उठाता है, तब पॉलिटिक्स नहीं बदला याद आता है। हमें ऑर्डर मत दो, हमें बस हथियार दो। बूम! जैसे ही ये डायलॉग इंटरनेट पर आया, पूरे हिंदुस्तान में सुनामी आ गई। लोगों को लगा ये सिर्फ फिल्म है, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझ गए कि सलमान खान ने क्या कर दिया है। उन्होंने सीधा सिस्टम को नंगा कर दिया था। उन्होंने वो कह दिया था जो आज तक किसी न्यूज एंकर की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन असली खेल तो टीजर के बाद शुरू हुआ। लखनऊ, चीफ मिनिस्टर आवास। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने जब ये टीजर देखा तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कहा जाता है कि योगी जी गुस्सा नहीं करते, वो फैसला करते हैं, और उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया। उनका मानना था कि चुनाव के माहौल में ये फिल्म सेना की नहीं बल्कि विपक्ष, ऑपोजिशन की भाषा बोल रही है। ये फिल्म देश को जोड़ नहीं रही, तोड़ रही है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर प्रोड्यूसर्स के पास एक अनऑफिशियल कॉल आता है। मैसेज साफ था, या तो सीन्स बदल दो या फिर रिलीज भूल जाओ। यूपी तो छोड़िए, हम इस फिल्म को देश के किसी भी कोने में चलने नहीं देंगे। सोचिए दोस्तों, दिमाग घूम जाएगा आपका। एक तरफ 500 करोड़ की फिल्म और दूसरी तरफ पूरे स्टेट की ताकत। सलमान खान फंस चुके थे। उनका पैसा, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिलने वाला था। बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा चुपचाप अपने घर में दुबक गया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर सलमान के हक में बोले। सन्नाटा ऐसा था जैसे शमशान घाट हो। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या एक कलाकार को हक है कि वो सच दिखाए, भले ही वो सच सरकार को कड़वा लगे, या फिर देश की शांति के नाम पर सच को दबा देना चाहिए? अगर आपके अंदर का हिंदुस्तानी अभी भी जिंदा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मैं देखना चाहता हूं कि आज मेरी ऑडियंस किसके साथ खड़ी है, पावर के साथ या सच के साथ। अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स आए तो मैं समझूंगा कि आप लोग डरने वालों में से नहीं है। तोड़ दीजिए लाइक बटन को। जब बॉलीवुड के हीरोज नामर्द बन चुके थे, तब एंट्री होती है एक शेरनी की, काजोल।
काजोल का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं था। अजय देवगन के बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। काजोल चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त सलमान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, उनसे रहा नहीं गया। एक फैशन इवेंट में मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवाल पूछा गया, मैम गलवान मूवी बैन होने वाली है, आपका क्या कहना है? पीआर टीम ने इशारा किया नो कमेंट्स, लेकिन काजोल ने माइक छीन लिया। उन्होंने जो कहा वो आज इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा, गलवान पर राजनीति वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी बॉर्डर नहीं देखा। सलमान ने वो दर्द महसूस किया है। अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं, रोक सको तो रोक लो, तबाही। इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। योगी जी के सपोर्टर्स ने काजोल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। #बॉयकॉट काजोल ट्रेंड होने लगा। कहा गया कि अजय देवगन की फिल्मों को भी बैन करो, लेकिन काजोल की आंखों में डर नहीं था। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अब लगने वाला था। काजोल के इस बयान के बाद योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेने की ठान ली। खबर आई कि फिल्म की रिलीज डेट को इंडेफिनिट होल्ड पर डाल दिया गया है। ऐसा लगा कि अब सब खत्म, गेम ओवर, सलमान हार गए। लेकिन शायद योगी जी भूल गए थे कि पिक्चर अभी बाकी है। अंधेरा होने वाला था और अंधेरे में ही बादशाह निकलता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी अखबार में नहीं छपा। ये खबर हमारे अंडरकवर सोर्सेज से आई है। इस खबर को सुनकर आप हिल जाओगे। रात के 3 बजे मुंबई की सड़कें सो रही थी, लेकिन बांद्रा में शाहरुख खान के बंगले मन्नत का गेट खुलता है। एक काली गाड़ी तेजी से निकलती है और सीधा गैलेक्सी पहुंचती है। गाड़ी से कौन उतरा? शाहरुख खान। दोनों के बीच पूरी रात मीटिंग चली। कहा जा रहा है कि शाहरुख ने सलमान से कहा, तू अकेला नहीं है, तूने फिल्म बनाई है, मैं उसे दुनिया को दिखाऊंगा। शाहरुख ने अगले ही दिन अपनी कंपनी रेड चिलीज को ऑर्डर दिया कि इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लो। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है शाहरुख ने सीधा योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। शाहरुख का मैसेज क्लियर था, अगर फिल्म रोकनी है तो पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। ये अब सिर्फ एक फिल्म की लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये ईगो की लड़ाई बन गई थी। योगी वर्सेस द खान्स। एक तरफ सत्ता का बुलडोजर, दूसरी तरफ स्टारडम का पहाड़। टकराव ऐसा होने वाला था कि बॉलीवुड की नींव हिलने वाली थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार किया, उसने तीनों खान्स की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि योगी जी ने बदले में ऐसा क्या किया कि शाहरुख को भी फोन करके माफी मांगनी पड़ी? क्या आप जानना चाहते हैं कि फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा क्या है जिसे हटाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए देने को तैयार है? हमारे पास उस सीक्रेट ऑडियो टेप की जानकारी है जो लीक हो चुकी है, लेकिन वो सुनाने से पहले मुझे आपका एक वादा चाहिए। अगले पार्ट में मैं जो बोलूंगा वो सुनकर आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा। वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने अगला हिस्सा मिस कर दिया तो आप इस साल की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी को कभी नहीं समझ पाएंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि असली धमाका अब होने वाला है। आखिर योगी सरकार इस फिल्म से इतना डर क्यों रही है? हमने गहराई में जाकर पता लगाया। पता चला है कि फिल्म में 1962 और 2020 को कनेक्ट किया गया है। फिल्म में एक सीन है जहां एक कैरेक्टर जो एक बड़ा नेता दिखाया गया है, वो फोन पर चाइना के डिप्लोमेट से बात कर रहा है। डायलॉग कुछ ऐसा है, इलेक्शन आ रहे हैं, बॉर्डर पर थोड़ा शोर मचा दो, वोट हमें मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जंग का दिखावा होना चाहिए। बाप रे बाप, सोचिए अगर ये सीन सिनेमा हॉल में चल गया तो क्या होगा? लोग सड़कों पर उतर आएंगे। ये सीन सीधा इशारा करता है कि हमारे जवानों की शहादत सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए थी। यही वो डर है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये फिल्म मेरे स्टेट में रिलीज नहीं होगी। योगी जी का कहना सही भी हो सकता है कि ये फिल्म देश का माहौल खराब कर देगी, लेकिन सलमान और शाहरुख का कहना है कि जनता को सच जानने का हक है। अब खबर आ रही है कि योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोड्यूसर्स पर ईडी और सीबीआई की रेड की धमकी दे दी है। काजोल के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजे जा रहे हैं। चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग चल रही हो, लेकिन सलमान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं फिल्म रिलीज करके रहूंगा, चाहे मुझे खुद रोड पर खड़ा होकर सीडी बेचनी पड़े। अब स्थिति ये है दोस्तों, अगली 48 घंटे फैसला करेंगे। एक तरफ योगी जी का गुस्सा है जो महातबाही मचा सकता है, दूसरी तरफ शाहरुख और सलमान की जिद है जो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। क्या योगी जी फिल्म को बैन करवा पाएंगे, या खान्स अपनी स्टार पावर से सिस्टम को हरा देंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है? एक बात तय है, बॉलीवुड अब वो नहीं रहा जो पहले था। इस बैटल ऑफ गलवान ने सबके चेहरे से नकाब उतार दिया है। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, जैसे ही वो लीक्ड क्लिप हमारे हाथ लगेगी, हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। लेकिन वो वीडियो प्राइवेट हो सकता है, वो वीडियो शायद YouTube डिलीट कर दे। इसलिए
अगर आप सच मिस नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर बजे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटा बजाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम वो दिखाएंगे जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी को जिसे बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का गंदा खेल समझना है। कमेंट में लिखिए #रिलीज गलवान या #बैन गलवान। अपना पक्ष चुनिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए विस्फोट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। जय हिंद।